हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज अपनी रनिंग में है। इसमें बेटा हम 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, 9th तक सॉरी। अब 10th क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, आपने वैल्यू बतानी है साइन ऑफ -330 डिग्री। तो सबसे पहले तो बेटा एक रिजल्ट होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। जब आप ये रिजल्ट लगाएंगे तो साइन 330 डिग्री। बेटा माइनस एज इट इज़, साइन एज इट इज़, 330 को 360 डिग्री -30 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब बेटा एक और रिजल्ट लग जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 चेंज तो होता नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये रिजल्ट भी बेटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास हो गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आपके पास क्या होती है, 1/2 होती है। इसलिए जो सी है ना वो आपके पास बेटा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या दे रखे अपने से, वी हैव एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री कोसिकेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट 45 डिग्री इंटू कोटेंजेंट 30 डिग्री। कोटेंजेंट स्क्वायर बेटा, कोट स्क्वायर 30 डिग्री। आपने यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, तो जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लीजिए। देखिए टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोसिकेंट 30 डिग्री। सीकेंट ऊपर जा करके क्या हो जाएगा बेटा, कोस 45 डिग्री। कोट ऊपर जाकर टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। साइन इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवीजन में आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। और ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखिएगा आप हर एक की बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। कोसिकेंट नीचे आकर के साइन हो जाएगा, तो ये आपके पास साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। साइन 30 होता है 1/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। कोस 45 होता है 1/√2। इसके बाद टेंजेंट 30 होता है 1/√3 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 45 होता है 1/√2 और बेटा कोस 60 आपके पास होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/4। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बेटा ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और बेटा आपके पास 8 रिजल्ट आ जाएगा। तो जो सी है ना वो बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा था, वैल्यू पुट करने में गलती ना करें, कैलकुलेशन में गलती ना करें, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, वी हैव कोस एक्स की वैल्यू -1/2। कोस एक्स की वैल्यू -1/2 है और x है ना वो बिलोंग करता है 0 से 2π। अब देखिए यहाँ पर आपके पास से कोस क्या दे रखे है, नेगेटिव दे रखे है। तो कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड में। तो माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज, माइनस एज इट इज 1/2 वैल्यू कोस की कहाँ होती है, 60 पर होती है, π/3। अब कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड में जाने का रास्ता है π - थीटा और
थर्ड में जाने का रास्ता है कोस पाई प्लस थीटा। कोस सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। यहाँ पर तो आपके पास हो जाएगा कोस 2 पाई/3 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कोस 4 पाई/3। क्लियर है? तो x की वैल्यू एक तो आपके पास हो जाएगी 2 पाई/3 और एक हो जाएगी 4 पाई/3। कोस नेगेटिव है। इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट कोस थीटा इज नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट ऐसे जा कोस नेगेटिव, तो अगर कोस पॉजिटिव हो तो फर्स्ट या फोर्थ में होगा। ठीक है? और बेटा जाने का रास्ता आप चूज करें 180 और 360 से, क्योंकि 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे चेंज होता है। ठीक है? हम चेंज नहीं करना चाहते, तो इसलिए बेटा आपका रिजल्ट आप देख लेना, जो बी है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे वैल्यू पूछी गई है कोस 75 डिग्री की। कोस 75 डिग्री, कोस एज इट इज 75 को आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास से कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। आप यहाँ से एलसीएम ले लेना, 2√2 आ जाएगा। क्या हुआ? √3 - 1। अब आप इसको रेशनलाइज कर दें। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हुआ √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास जो बी है ना वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। ये दे रखिए बेटा। अब हम क्या करते हैं कि सी को राइट में ले जाते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी हो जाएगा। जब ये दो एंगल्स बराबर रहते हैं, इनकी टेंजेंट पर वैल्यू बताएंगे तो भी बराबर ही होगी। इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई माइनस सी। क्लियर है? अब यहाँ टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट बी, और टेंजेंट 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट सी प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। अब आप सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। टेंजेंट बी है बेटा, यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, ये टेंजेंट बी है। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो 1 तो है, मल्टीप्लाई वाले को आधे डिवाइड में ले आओ। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी डिवाइडेड बाई टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू 1 आ गया बेटा। तो 1 आप देख लीजिए, जो सी है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है ये, कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स की वैल्यू 1/2 है। एक्स 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपने कोस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कोस एक्स की वैल्यू आप किस तरीके से बता पाएंगे? देखिए, आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, या फिर इसको 1/√2
साइन एक्स, इसको कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यूँ सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा बेटा दिस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए। तो क्या होता है, ये वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, वो वाला रिजल्ट लगा दीजिए। तो आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर एक्स माइनस 2, ये करने के बजाय बेटा आइडेंटिटी लगा दीजिए, वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। आप इसके फैक्टर कर दीजिए, तो इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल 1/2 उधर जा करके 2 हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 2, ये नंबर सेकंड। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो कोट से कोट तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1/2 5/2, 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5/4, ठीक है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, आपसे वैल्यू पूछी जा रही है बेटा कोस एक्स की। कोसिकेंट एक्स से निकालिए साइन एक्स, तो साइन एक्स आपके पास हो गया 4/5, क्यों, क्योंकि साइन एक्स 1 कोसिकेंट एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद वी नो दैट कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 16/25, 9/25, 3/5 हो जाएगा बेटा कोस एक्स की वैल्यू, स्क्वायर है इसलिए रूट नहीं लगाते हम, तो कोस एक्स की वैल्यू आपके पास 3/5 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो बी है ना वो आपका आंसर है बेटा, ठीक है। और वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली गई, क्योंकि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ध्यान से देखिएगा बेटा। 16th क्वेश्चन में क्या बोलता है, वी हैव टेंजेंट एल्फा की वैल्यू आपसे दे रखी है m/m+1 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1/2m+1। अब आपने एल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो एक रिजल्ट लगा देंगे, वी नो दैट टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट एल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, ठीक है। अब टेंजेंट एल्फा की वैल्यू है m/m+1, टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1/2m+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एल्फा है m/m+1 और टेंजेंट बीटा आपके पास है 1/2m+1। अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ m/2m+1 माइनस m+1 × 1, यहाँ पे m+1 × 2m+1 माइनस m × 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m² प्लस m माइनस m माइनस 1, यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m, यहाँ पर 2m² प्लस m माइनस m माइनस 1, m से m क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर जब आप बेटा सोल्व करोगे इसको तो 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m, इधर m से m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बच गया 2m² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये है आपके पास बेटा 16th क्वेश्चन। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी आपके पास है 2m² प्लस 2m प्लस 1। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे होंगे। टेंजेंट एल्फा की वैल्यू आपके पास है m अपॉन m प्लस 1, टेंजेंट बीटा है 1 अपॉन 2m प्लस 1। टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है तो टेंजेंट एल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन, ये प्लस है बेटा, ये प्लस है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है ये, ठीक है। तो कैंसिल नहीं होगा। तो 2m² प्लस 2m माइनस प्लस 1, क्लियर है। डिनोमिनेटर भी 2m² प्लस 2m प्लस 1 यानी कि 1 आ गया, और 1 को आप टेंजेंट पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा पाई बाई 4 आएगी आपके पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16th। तो जो डी है ना वो आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर ऊपर प्लस ध्यान दीजिएगा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17th में। क्वेश्चन नंबर 17th में क्या बोलता है बेटा, ये आपने टेंजेंट 75 माइनस कोटेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं टेंजेंट 75 की वैल्यू बता देता हूँ। टेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। टेंजेंट ए प्लस बी का जब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब बेटा वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 1 बाई √3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3। √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये हो गया। तो जब टेंजेंट 75 आपके पास ये है तो इसका मतलब कोट 75 तो अपने आप आ गया। कोट 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाई टेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल कर देंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट 75 डिग्री माइनस कोटेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप बेटा एलसीएम ले लेना। एलसीएम आपके पास आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, बीच में है माइनस। इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो गया, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन बीच में माइनस है तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वो प्लस 2√3 हो जाएगा। 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, प्लस 2√3। तो बेटा 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2√3 प्लस 2√3 4√3 हो जाएगा आपके पास। 4√3 डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b² हो जाएगा। और ये आपके पास हुआ 4√3 अपॉन 2 से कैंसिल कर देंगे 2√3, ये बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो a है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये था बेटा आपके पास 17th क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। हर क्वेश्चन में जो रिजल्ट्स बताए जाते हैं बेटा उनको बहुत अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें, इसके बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। लेकिन सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद हो। 75 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स में तोड़ो जिसकी आप वैल्यू जानते हो, 45 डिग्री और 30 डिग्री। और जब टेंजेंट 75 डिग्री की आपने वैल्यू निकाल दी तो कोट 75 की तो बहुत आसान हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करना है और फिर बेटा ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
ठीक है, ओके, थैंक यू।